बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे मिक्स वेजिटेबल पकोड़े, जो कि बहुत ही यमी और क्रिस्पी से बन के तैयार हुए थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे एक मैंने प्यारा सा बाउल ले लिया था और उसमें मैंने लच्छेदार प्याज कटिंग किया हुआ था, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो इसमें मैंने कटर के साथ बंद गोभी को भी कटिंग करके रखा हुआ था, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दी थी। बहुत बारीक बारीक कटिंग करें, मोटी कटिंग मत रखें। बारीक बारीक कटिंग करेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी बनके तैयार होंगे पकोड़े। और सेम बारीक बारीक मैंने आलू कटिंग किए थे कटर की मदद से, वो भी इसमें मैंने ऐड कर लिए। इसे मैंने अच्छी तरह धो के साफ करके स्टेन किया हुआ था और फिर इसमें मैंने ऐड किए। और यहाँ मैं पुदीना ऐड कर लिया था थोड़ा सा, और 2 से 3 अदर सब्ज़ मिर्चें से बारीक कटिंग की हुई वो भी इसमें ऐड कर ली। और साथ ही मैंने थोड़ा सा धनिया कटिंग करके ऐड कर दिया। और साथ ही इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था, हाफ टेबल स्पून ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था, थोड़ी सी हल्दी और 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा धनिया क्रश किया हुआ जाएगा। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे ज़ीरा धनिया क्रश किया हुआ ऐड करने के बाद इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी भी ऐड कर दी थी। और साथ ही इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चाट मसाला भी ऐड कर दिया। चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और यमी सा बन के आएगा। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसमें मैंने 4 टेबल स्पून बेसन के भी ऐड कर दिए थे। ये मेरे पास बड़ा स्पून था और ये स्पून जो है 2 टेबल स्पून के बराबर है। तो 4 टेबल स्पून इसमें मैंने बेसन ऐड कर दिया था। 1.5 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर का जाएगा। इससे ज़्यादा हम कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड नहीं करेंगे। हाथ की मदद से इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, मैश कर लूँगी। और इसमें मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। अगर ज़रूरत पड़ी तो पानी ऐड करेंगे, नहीं पड़ी तो बस इसी के साथ इसको मैं तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से तमाम पकौड़ों का सामान रेडी कर लिया था। इसमें मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। जो वेजिटेबल इसमें थी उसी के साथ मैंने बेसन डाल के इसको तैयार किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जुड़ने शुरू हो गए हैं, आराम से ही जुड़ जाएंगे। पे मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर ऑयल रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका था तो इसमें मैंने चम्मच की मदद से पकोड़े डाल लिए थे। अगर आप चाहें तो इसके बॉल भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पकोड़ों की शेप दी थी। तो चम्मच से यहाँ पे मैंने पकोड़े ऐड कर दिए थे। ये बहुत क्रिस्पी और यमी से बनके तैयार हुए थे। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तब आप इसमें पकोड़े ऐड कीजिएगा। तो ये वेजिटेबल पकोड़े हमारे बहुत यमी और डिलीशियस बनके तैयार हुए थे, क्रिस्पी क्रिस्पी से और बहुत ही मज़े के। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बैच इसका तैयार हो चुका है। फिर इसी तरह गरम गरम ऑयल में मैंने बाकी भी पकोड़े बना के तैयार किए थे। उसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक पकौड़ा डाल के जितनी आ सके आसानी से मैंने इनको फ्राई कर लिया था। तो माशाल्लाह यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा पैच भी बनके तैयार हो चुका है। और फिर इन्हें प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर लिया। तो माशाल्लाह आप फाइनल लुक भी इसका देख रहे हैं। ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची से बनके तैयार हुए थे और बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार ये हमारे वेजिटेबल पकौड़े बनके तैयार हुए थे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।